इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे मंच पर विराजमान डॉक्टर मनदीप भंडारी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, श्री विधि कुमार वर्दी जी, श्री अंशुल गर्ग, डीआईजी साउथ कश्मीर श्री जावेद मट्टू, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री बिलाल अहमद, एसएसपी श्री आमोद नागपुरे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल प्रोफेसर खालिदा हसन जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे मित्र प्रोफेसर फारूक मलिक साहब और समारोह में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, इस डिग्री कॉलेज के तथा विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक, सिविल सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्य, बच्चों, भाइयों बहनों और मित्रों, इस महत्वपूर्ण 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अनेक चेहरों को मैं देख रहा हूं, जो लोग बाहर से आए हैं उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। सभी एक्सपर्ट्स के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में ज्ञान, अनुभव और विचारों का अद्भुत आदान प्रदान हुआ है। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि पिछले 2 दिनों में पूरा देश श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा एक बहुआयामी दृष्टिकोण जैसे एक विषय से जुड़ गया है, जो केवल तीर्थ यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों का भी जीवंत प्रतीक है। इस डिग्री कॉलेज से कई चीज़ें नई शुरू हुई हैं। पिछले साल इसी यात्रा के दौरान जब मैं इस कॉलेज में आया था, तो यहीं आतंकवाद से पीड़ित परिवारों से मैं मिला था, टेरर विक्टिम फैमिली से। लंबे समय से जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे अनेक लोगों को आज सम्मानपूर्वक समाज में जीने का हक मिला है। जो उनका वाजिब हक था, उन्हें प्रशासन ने नौकरी देकर के उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि आज का ये समापन सत्र इस कॉन्फ्रेंस का अंतिम पड़ाव नहीं है। यह उन विचारों की परिणति है जिन्होंने हमें नई दृष्टि प्रदान की है, और उन संवादों का उत्सव है जिन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि से आए लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, और उस सामूहिक संकल्प की प्रतिबद्धता भी है जिसके माध्यम से हम सब अमरनाथ जी की यात्रा की महान परंपरा को संरक्षित, समृद्ध और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले 2 दिनों के विमर्श में सबसे अधिक जिस विषय ने हमारे मन और चिंतन को स्पर्श किया होगा, वह इस यात्रा का आध्यात्मिक पक्ष ही रहा होगा। सदियों से अनेक विद्वानों और आध्यात्मिक चिंतकों ने हमें याद दिलाया है कि बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा केवल पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली एक कठिन पद यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाने वाली एक आंतरिक साधना भी है। यह यात्रा ध्यान, प्रार्थना और कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प, अनंतता और शाश्वत सत्य का भी प्रतीक है। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ने हमें पुनः यह अनुभव कराया होगा कि अमरनाथ जी की यात्रा मानव जीवन की सीमाओं
और ईश्वर की अनंतता के बीच चलने वाला एक निरंतर संवाद है। ये यात्रा हमें बताती है कि आध्यात्मिकता किसी बाहरी उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश की खोज का मार्ग है। इस कॉन्फ्रेंस ने पूरे भारत को और दुनिया को संदेश दिया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा समन्वय और अंतर धार्मिक संवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर धार्मिक समन्वय और सामाजिक सद्भाव पर हुई चर्चाएं विशेष रूप से प्रेरणादायक रही हैं और मुझे विश्वास है कि सभी सम्मानित एक्सपर्ट्स और अतिथियों ने उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को रेखांकित किया होगा जिनके कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन न रहकर सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई है। मित्रों, कोविड पैंडेमिक के पश्चात जब यात्रा प्रारंभ हुई तब मैंने ऐसी अनेक कहानियां सुनी थी, अनेक परिवारों के बारे में जाना था जिन्होंने पीढ़ियों से इस इलाके में श्रद्धालुओं की सेवा की है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से जुड़े लोगों ने इस यात्रा के संचालन में, संरक्षण में लंबे समय से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सहभागिता केवल सहयोग का उदाहरण नहीं है, मैं मानता हूं कि यह उस साझा मानवीय चेतना का प्रमाण है जो धर्म, भाषा और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर काम करता है। अब देखिए, जब दुनिया के अनेक हिस्सों में आज मतभेद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तब श्री अमरनाथ जी यात्रा को एग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं है, बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। इस यात्रा में भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उत्सव दिखाई पड़ता है। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी भाषाएं, परंपराएं, वेशभूषा और सांस्कृतिक पहचान साथ लेकर आते हैं और यात्रा मार्ग पर चलते हुए यह विविधता परस्पर सम्मान और आत्मीयता का माध्यम बनती है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश की असली ताकत यही है। बाबा बर्फानी की यात्रा हमारी सभ्यता के उस आदर्श को जीवंत रूप देती है जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के नाम से जानते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि राष्ट्रीय एकता परस्पर सम्मान और साझा उद्देश्य से ही निर्मित होती है। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में समावेशन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। ये सच है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोकल इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो घोड़ा वाला हो, पोनी वाला हो, दुकानदार हो, हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम वाला हो, होटल का व्यवसायी हो, परिवहन सेवा प्रदान करने वाला हो, ऐसे हजारों लाखों परिवार इस यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। यात्रा के माध्यम से न केवल आजीविका के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकास और आधारभूत संरचना को भी गति मिलती है। सरकार और प्रशासन के सभी स्टेक होल्डर्स, सामाजिक संगठनों के लोग सब मिलकर ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि यात्रा की पवित्रता और सांस्कृतिक गरिमा को किसी स्थिति में प्रभावित न होने दिया जाए। विकास और प्राकृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर और इन्वायरमेंटल बैलेंस, ये व्यक्तिगत रूप से
यात्रा की पवित्रता से जुड़े हुए प्रमुख विषय हैं मेरे लिए। सभी स्टेक होल्डर्स से अनुरोध किया गया है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं तब हमारी धार्मिक भावना ये अधूरी रह जाती है। अगर धार्मिक भावना को पूरा करना है तो प्रकृति का भी पूरा सम्मान हमें करना चाहिए। इसलिए जीरो वेस्ट अमरनाथ जी यात्रा का संकल्प पिछले 3 वर्षों से रहा है और 100% वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट कलेक्शन नेटवर्क, प्लास्टिक लाओ थैला ले जाओ। और एक सज्जन तो बैठे हैं, वो प्लास्टिक पर सोने का सिक्का देते थे, आजकल बहुत दिन बाद इनको मैं देख रहा हूँ। ऐसे अनेक अभियानों के माध्यम से श्रद्धालुओं को कचरा डस्टबिन में डालने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विकास और श्रद्धालुओं की सहूलियत की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 3-4 वर्षों में दोनों रास्तों को, चाहे वो चंदनबाड़ी से नुनवान से जाने वाला रास्ता हो या बालटाल से, काफ़ी चौड़ा किया गया है। यात्रा मार्ग पर चिन्हित जगहों पर अनेक सुविधाएं, चाहे वाटर एटीएम की हो, एम्बुलेंस की हो, ये प्रदान की गई हैं। पहले ये सोचना भी शायद यहाँ मुश्किल होता था। अनेक लोगों ने शायद सोचा नहीं था कि बालटाल और चंदनबाड़ी ट्रैक से 12 फीट और 13 फीट चौड़ी सड़क पर वो चल सकेंगे। पूरा ट्रैक रात को रोशनी से जगमगाता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही ये संभव हो पाया है। और यात्रा के दौरान प्रत्येक ट्रैक का निरीक्षण और उसकी मरम्मत का काम भी जारी रहता है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि यात्रा लोगों के जीवन यापन का भी आधार बने और अपनी आध्यात्मिक गरिमा को भी अक्षुण्ण बनाए रखे। मैं आज इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ की तीर्थ यात्रा प्रशासन, आर्मी, पुलिस, सुरक्षा बल, स्वयंसेवी संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग और स्थानीय समुदाय, इनके बीच विश्वास जितना मजबूत होगा, यात्रा उतनी ही ज़्यादा सफल होगी। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है। अमरनाथ जी यात्रा श्रद्धालु और विशेष रूप से विदेश से आने वाले टूरिस्ट के लिए हिमालय की अद्भुत भव्यता के साथ साथ भारतीय दर्शन, योग, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन की समृद्ध परंपरा से परिचित होने का एक अवसर भी है। साथ ही यह यात्रा कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक सशक्त माध्यम बन सकती है। विभिन्न देशों से आने वाले लोग यहाँ एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के साक्षी बनकर और सहभागी बनकर लौट सकते हैं। और इस तरह के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक संवाद, सांस्कृतिक समझ और मानवीय मूल्यों से जुड़ाव को और हम मजबूत बना सकते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों ने डिजिटल टूल्स और यात्रा पर उसके प्रभाव जैसे पहलू पर भी चर्चा की है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि बाबा बर्फानी की यात्रा केवल एक भौगोलिक क्षेत्र की यात्रा नहीं है, बल्कि वो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का सबसे प्रमुख हिस्सा है। और इसलिए यहाँ आने वाला हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु एक अलग आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाए, इसके लिए बहुत प्रयास हुए हैं। डिजिटल टूल्स उनमें से एक महत्वपूर्ण साधन बना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, RFID, GPS आधारित निगरानी, पूरे ट्रैक पर कैमरे से निगरानी, डिजिटल सूचना प्रणाली और आधुनिक संचार तकनीकों ने यात्रा को ज़्यादा सुरक्षित, सुगम और पारदर्शी बनाया है। ये प्रयास किया गया है कि आधुनिक इनोवेशंस को अपनाया जाए, साथ ही यात्रा की मूल आध्यात्मिक भावना को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के हमारे साथी भी
पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार ये यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इन 2 दिनों के समृद्ध संवाद के विषयों को देखकर मुझे लगता है कि इससे अमरनाथ यात्रा का एक व्यापक और बहुआयामी स्वरूप उभर करके पूरे हिंदुस्तान के सामने आया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा अध्यात्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक समावेशन और मानवीय धैर्य का अद्भुत संगम है। इस यात्रा में भक्त शारीरिक रूप से सिर्फ बाबा की गुफा तक नहीं पहुंचता, बल्कि अपने भीतर स्थित उस पवित्र स्थान तक भी पहुंच जाता है जहां आत्मा, सत्य और दिव्यता तीनों का मिलन होता है। इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस महान तीर्थ की पवित्रता को सुरक्षित रखेंगे, समावेशन को बढ़ावा देंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाएंगे, सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करेंगे और देश भर के जो अतिथि या श्रद्धालु आने वाले हैं उनको ऐसा अनुभव देंगे कि वही जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर बन करके पूरे देश में जम्मू कश्मीर के बारे में अच्छी बातें बताएंगे। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यह पावन यात्रा आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देती रहे। यह आस्था, एकता, शांति और सहअस्तित्व और सतत विकास का उज्ज्वल प्रतीक बनी रहे। अनंतनाग की इस आध्यात्मिक धरती पर आयोजित यह कॉन्फ्रेंस उस सामूहिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसके माध्यम से हम इस अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर को समझने, संरक्षित करने और विश्व समुदाय के समक्ष उसकी गरिमा को और अधिक प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित नौजवान विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि महीने भर पहले मैं आपके बीच आया था। उस समय नशा मुक्त अभियान के कार्यक्रम में मैं आपके आया था। आज मुझे संतोष इस बात का है कि 2 फ्रंट पर हमें काफ़ी सफलता मिली है। एक तो नारकोटिक्स के सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस को बड़ी मात्रा में सफलता मिली। दूसरा जो अवेयरनेस है, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, इसमें भी आप सबके सहयोग से हम सफल रहे। हम जानते हैं कि जो तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन का, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई गई है। मैं सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों को और विशेष रूप से अपनी नौजवान पीढ़ी को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रिहेबिलिटेशन का काम भी ईमानदारी के साथ, पूरी सेंसिटिविटी के साथ जरूर ज़मीन पर उतारने की कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।